सरकार तो भाजपा की है, विपक्ष होने के नाते मैं अपने सढौरा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को पूर्ण रूप से विधानसभा में पूरे ज़ोर-शोर से उठाती भी हूँ। आपने पहले भी देखा हर बार के विधानसभा सत्र में मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई, बुलंद की और जो भी यहाँ की समस्याएँ थी, उनको माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन समस्याओं का निवारण कराने का पूरा प्रयास किया। और अपनी जनता के साथ हमेशा ही कंधा से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी हूँ, चाहे उनकी आवाज़ को सड़कों पे उठाना पड़े, चाहे विधानसभा में उठाना पड़े। जब भी जनता को मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। किस प्रकार की समस्याएं यहाँ के लोग, आसपास के लोग आपके पास लेके आते हैं हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी? जी बहन जी। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपके इस कार्यालय में आपका और आपके चैनल राष्ट्रीय कदम का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। हाथ जोड़कर आप सभी को क्षेत्रवासियों का हाथ जोड़कर राम-राम प्रणाम करती हूँ। जी, किस प्रकार की समस्याएं आपके पास लोग लेके आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सुबह से जब भी हमारे आना-जाना काफ़ी लगा रहता है लोगों का जी। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ जनता की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं और चाहे वो पानी की निकासी की बात हो गाँव में आज का जो बरसाती मौसम चला हुआ है उससे पानी की वज़ह से बहुत लोग हालत जो उनकी त्रस्त है और पानी की निकासी की होगी, बेरोज़गारी की होगी, जो बच्चे हमारे पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए रोज़गार की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, अनेकों तरह की समस्याएँ जो लेके आते हैं हमारे पास लोग और मैं पूरा मेरा यही पूर्ण रूप से सहयोग होता है जनता के साथ कि मैं उनकी समस्याएँ सुनकर उन समस्याओं का निर्वाण कराने का पूरा प्रयास करती हूँ, ताकि हमारी जनता को सहूलियत मिल सके। बहन जी, सरकार भाजपा की, आप कांग्रेस की विधायक है, उसके बावजूद भी अपने इलाके में बहुत कार्य करवा रही हैं। ये किस प्रकार की आपकी रणनीति है? देखिए, सरकार तो भाजपा की है जी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि विपक्ष होने के नाते मैं अपने सढौरा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को पूर्ण रूप से विधानसभा में पूरे ज़ोर-शोर से उठाती भी हूँ। आपने पहले भी देखा हर बार के विधानसभा सत्र में मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई, बुलंद की और जो भी यहाँ की समस्याएँ थी, उनको माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन समस्याओं का निवारण कराने का पूरा प्रयास किया। और अपनी जनता के साथ हमेशा ही कंधा से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी हूँ, चाहे उनकी आवाज़ को सड़कों पे उठाना पड़े, चाहे विधानसभा में उठाना पड़े। जब भी जनता को मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ बहन और जी, उनकी अगले आवाज़ बुलंद अगले करने का विधानसभा काम सत्र करती में हूँ। कौन-कौन से मुद्दे होंगे जो अपने इलाके के लिए आप वहाँ पर उठाएँगे? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने पहले की भाँति अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं जो जनता की समस्याओं के ऊपर निर्धारित हैं। चाहे तो अगर बात करूँ मैं आज शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है भाजपा सरकार में कि आज हमारे युवा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो शिक्षा के लिए त्रस्त हो रहे हैं। आज बात करें शिक्षा के एजुकेशन की बात है, हर स्कूल में हमारे टीचर्स की कमी है और स्कूल में कई जगह पे हमने देखा भी है, मैं गई भी थी, जैसे पानी का जो भराव है, वो जमा हुआ पानी, उसकी निकासी की भी बात है और ख़ास करके अपने सढौरा क्षेत्र के घाट क्षेत्र की बात करूँ, वहाँ पे पुलों की जो हर बार मैं डिमांड रखती हूँ अपने विधानसभा में, वो पुलों की डिमांड का क्वेश्चन लगाया हुआ है कि हमारे जैतपुर और इधर घाट के क्षेत्र में उस नदी के ऊपर पुल की डिमांड रखी है और रोज़गार की है, हमारे पढ़े-लिखे बच्चों को रोज़गार मिले। तो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, एक ख़ास करके मैं बात करूँ घाट क्षेत्र में एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाने का मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ पिछले 5 साल से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने ये डिमांड रखी है कि अपने घाट क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाए, ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जिसमें हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल सके। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं और सड़कों की बात करें, सड़कें खस्ता हालत में थी, तो सड़कों की भी बात है और हमने अपनी डिमांड्स भी दे रखी हैं जिसमें हमारी 30 से 33 सड़कें जो है वो मंज़ूर हुई हैं और उनका अभी टेंडरिंग जो है प्रोसेस उसमें चला हुआ है, तो वो भी जल्दी बन के तैयार होंगी। हाँ जी, मुख्यमंत्री ने कुछ नई आईएमटी बनाने की घोषणा की है। क्या आप चाहेंगे कि आपके हल्का चौरा में भी इस प्रकार का शिक्षण संस्थान खोला जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घाट क्षेत्र, हमारा सढौरा हल्का जो पड़ता है,
उसमें आईएमटी की जो योजना मुख्यमंत्री द्वारा चलाई हुई है बनाने की, वो हमारे सिठौरा क्षेत्र में बनाई जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के और आस-पास के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उनको इस शिक्षा संस्थान में पढ़ने का मौका मिले और उनका जो उद्देश्य एक टर्म मतलब जो होता है बच्चे का, वो उस उद्देश्य के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बहन जी, आप संगठन की बात करेंगे, कांग्रेस संगठन सर्जन का कार्य चल रहा है। कब तक ये संगठन का कार्य पूर्ण होने की संभावना है? देखिए, संगठन का कार्यक्रम का जो चला हुआ है, हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, ये उनके ऊपर ही है, वो जल्द से जल्द हमारे संगठन की जो लिस्ट है, वो जल्दी से रिलीज़ करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में संगठन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा। मैं चाहूँगा अंत में आने वाले त्योहारों को लेकर भी अपनी ओर से शुभकामनाएँ। मैं अपनी ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने क्षेत्र हल्का सिढौरा वासियों को सभी को कल जो भाई-बहन का पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जन्माष्टमी की और आने वाले 15 अगस्त की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देती हूँ और परमपिता परमात्मा से सभी के लिए परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा का आशीर्वाद सब जनता पर बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे और सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। इसी कामना के साथ सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और 15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत